हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैप्सूल बाय राजेश कुमार। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का और उनको हम किस तरह से बैलेंस करेंगे इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केमिकल इक्वेशन से, जो बड़ी ही सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है। एंड इट इज H2 plus O2 gives H2O। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसको हम सबसे पहले एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे H और ऑक्सीजन की जगह लिखेंगे O और इधर आ जाएगा H2O। तो इस तरह से अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, दिस साइड इज 1 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन राइट हैंड साइड कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज 1 एंड इट इज 1। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के इधर केवल सिंगल एटम प्रेजेंट है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये दोनों नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स इक्वल हो जाएं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ऑक्सीजन एटम 1 है और इस राइट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इस ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। अब जब हमने इस फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे वो भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर 4 हो जाएंगे, तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये भी 4 हो गए। तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोथ साइड्स 4 होंगे और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी 2 होंगे। तो इस तरह से इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या आएगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 H2O। अब इन एलिमेंट्स को हमें दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद 2 आ जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2 और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा और इसको इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से जो हमें केमिकल इक्वेशन मिलेगी ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो अब सेकंड केमिकल इक्वेशन है जिसको हमें बैलेंस करना होगा। ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, मीन्स अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में है और उसको हमें एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो एटॉमिक फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो N और हाइड्रोजन की फॉर्म में हम इनको लिखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एटम्स किस एलिमेंट के होंगे, हाइड्रोजन के हैं, वो राइट हैंड साइड में हैं। तो हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर नाइट्रोजन का सिंगल एटम ही मिलता है, लेकिन हमें इसको नाइट्रोजन के
मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी एक तरीका है इनको एटॉमिक से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो क्योंकि हमें इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इनके मॉलिक्यूल्स में केवल 2 एटम्स ही हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 नाइट्रोजन एटम्स, 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन एटम से एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का बन जाएगा। और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, तो 6 हाइड्रोजन एटम से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। किस तरह से? हम इस तरह से 6 हाइड्रोजन एटम लिखेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ से सेकंड बन गया, यहाँ से थर्ड बन गया, यहाँ से थर्ड बन गया। तो ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। इसी तरह से इधर लिख देंगे हम 2NH3। तो जो ये केमिकल इक्वेशन हमें मिलेगी, इट इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस बैलेंस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें जो गिवन केमिकल इक्वेशन थी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे उनको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और जिस एलिमेंट की एटम सबसे ज़्यादा हैं सबसे पहले हमने उसको बैलेंस किया। और अब ये बैलेंस हो चुकी है, तो इस एलिमेंट को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 हैं, इसके भी एक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम्स हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन एटम्स को हम दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और जब हम इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में मिल जाएगी। तो अब हम एक थर्ड एग्जांपल लेंगे केमिकल इक्वेशन का, जिसको हमें बैलेंस करना होगा। एंड द थर्ड एग्जांपल इज, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है ये भी, और इसमें हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमें इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का। इस तरह से हमें एक ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी इन एटॉमिक फॉर्म। अब हम यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, हर एलिमेंट के काउंट करेंगे। इधर भी हाइड्रोजन का 1 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन का 1 एटम है, यहाँ पर क्लोरीन का 1 एटम है, इधर भी क्लोरीन का 1 एटम है तो ये बैलेंस फॉर्म। लेकिन जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इनको हमें वापस मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स होंगे। तो हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 हाइड्रोजन प्लस 2 क्लोरीन गिव्स 2 HCl। अब इनको हम दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स गिव्स 2 HCl and now this is balanced chemical equation। तो ये क्या होगा, बैलेंस फॉर्म में है ये इक्वेशन। एंड द फोर्थ एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो Fe3O4 की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, आयरन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी और राइट हैंड साइड के लिए भी।
तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इस हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है और राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं। इधर हाइड्रोजन का केवल एक ही एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम होंगे राइट हैंड साइड में 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम यहाँ क्या देखते हैं, जब हमने इस पूरे फॉर्मूले को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई इधर करना होगा। और जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू 8। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, हाइड्रोजन का तो केवल एक ही एटम है, तो इस एटम को भी हमें बैलेंस करना होगा। तो इस 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी इधर बैलेंस हो गया। अब आयरन रहता है, आयरन के इधर कितने एटम्स हैं, 3 है, लेकिन इधर तो केवल एक ही एटम है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है आयरन को लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देख सकते हैं आयरन के 3 एटम्स लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, इसका मतलब ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस फॉर्म में है, ये भी बैलेंस फॉर्म में है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन है इसको हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 8, तो उसको इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ से एक और बन गया, यहाँ से एक और बन गया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता। अब इनको काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ 2 कर देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा और इसके आगे लिख देंगे हम 4। अब इस तरह से ये एक हमें केमिकल इक्वेशन मिली है जो अपनी बैलेंस फॉर्म में है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Unbalanced chemical equation is lead nitrate. It is lead nitrate और लेड नाइट्रेट की हम रिएक्शन करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। और जब लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये फॉर्मूला किसका होगा, लेड आयोडाइड, और ये फॉर्मूला होगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हम इसको किस तरह से बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, इसके लिए हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है और आयोडीन है। राइट हैंड साइड में भी क्या है, लेड है, आयोडीन है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। और राइट हैंड साइड में लेड का केवल एक ही एटम है, आयोडीन के 2 एटम्स हैं, पोटेशियम का केवल सिंगल एटम है, नाइट्रोजन का भी केवल एक ही एटम है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, लेड का केवल सिंगल एटम है,
नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, अंदर 1 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 = 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, अंदर 3 हैं और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6। पोटेशियम का कितना है, केवल एक ही एटम है। आयोडीन का कितना है, केवल एक ही एटम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम हैं, तो ऑक्सीजन के एटम इधर 6 हैं, इधर 3 हैं, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑक्सीजन इस फॉर्मूला में है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं, हमने तो पोटेशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नाइट्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी ऐसा ही कर देंगे। तो हमने देखा इधर नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 हैं, इधर भी 2 हैं। इधर नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 2 नाइट्रोजन एटम्स हो गए। 6 ऑक्सीजन एटम राइट हैंड साइड में है, 6 ही लेफ्ट हैंड साइड में है। पोटेशियम के इधर कितने हो गए, 2, लेकिन यहाँ तो सिंगल एटम है, तो इसको भी हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसको किया है तो यहाँ भी हम 2 लिख देंगे। और इस फॉर्मूला में तो आयोडीन भी है, उस आयोडीन को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 2 हो जाएगा। तो आयोडीन भी बैलेंस फॉर्म में है, पोटेशियम भी बैलेंस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी बैलेंस फॉर्म में है, नाइट्रोजन भी बैलेंस फॉर्म में है और लेड भी यहाँ पर बैलेंस फॉर्म में है। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। द 6th एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। और जब मैग्नीशियम नाइट्राइड की हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। तो किस तरह से हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स होंगे इस केमिकल इक्वेशन में, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके सिंबल लिखेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यही एलिमेंट्स अपने राइट हैंड साइड में भी मिलेंगे, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मैग्नीशियम के 3 एटम्स हैं, तो राइट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है। नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं, तो नाइट्रोजन का केवल एक ही एटम होगा राइट हैंड साइड में। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 यहाँ हैं +3, तो टोटल 5 हो जाएंगे राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स। अब बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के केवल 2 एटम्स हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम के एटम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में वो 3 हैं, तो इसको हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने मैग्नीशियम को राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें इस पूरे फॉर्मूले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब हमने इस पूरे फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन कितने हैं इधर, पहले कितने थे 2, और जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने थे पहले 2, और जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 + 3 9 हो गए टोटल। और
अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो 2 ही है। तो अब मैग्नीशियम के बाद हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के इधर कितने एटम्स हैं 2, लेकिन राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का तो केवल एक ही एटम है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाइट्रोजन को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इधर, तो हाइड्रोजन भी इसके साथ है और वो कितने थे 3। तो 3 को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6। तो यहाँ पर ये 6 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे और टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हो गए 12। और उधर कितने हैं 2। तो इस 2 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं और हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में भी 6 ही ऑक्सीजन एटम्स हैं। इस तरह से हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया, नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर दिया और मैग्नीशियम को भी बैलेंस कर दिया। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी, ये नंबर्स किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे लिखने से वो केमिकल इक्वेशन अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी।